नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का बुरा हाल है। गरीबों को सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने कई पीएम जन औषधि केंद्र खोले थे, लेकिन गाजियाबाद में अब वो बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। वजह है, अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं वो दवाई कंपनियों के साथ साठगांठ कर और किसी और कंपनियों की दवाइयां लिख देते हैं, जिससे इन केंद्रों पर दवाइयां आम जनता को नहीं मिल पाती हैं। वहीं इटावा के जिला अस्पताल परिसर में बना पीएम जन औषधि केंद्र में ताला पड़ा रहता है और पेशेंट यहां दवाई लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर ताला जड़ा हुआ होता है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर साहब बाहर की दवाइयां लिखते हैं, जिससे सफेद हाथी बना हुआ है। और पीएम जन औषधि केंद्र यही हाल जो है प्रयागराज और अलीगढ़ समेत कई जिलों में भी है। आपको बता दें कि ज़्यादातर महंगी दवाइयों का जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हैं और उसके बावजूद डॉक्टर दवाइयां यहां पर लिखते हैं जो बाहर की कंपनियों से होती हैं और लोगों को काफ़ी महंगी पड़ती हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सख्त रवैये के बावजूद ये पीएम जन औषधि केंद्रों में खेल खेला जा रहा है। आखिर कब सुधरेंगे पीएम जन औषधि केंद्र के हालात? तो आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोल कर रहे हैं, चूंकि लगातार ये बहुत बड़ी परेशानी अब गरीबों के लिए जो है यहाँ पर हो चुकी है। और ऐसे में आप जो टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं हमें और अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर किसी भी जन औषधि केंद्र पर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी समस्या को भी इस नंबर पे कॉल करके साझा कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपकी आवाज सीधे शासन प्रशासन तक जाएगी। और अगर आपकी समस्या, आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर पूरी तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और जो भी जिम्मेदार है, जो यहाँ पर लगातार साठगांठ कर रहा है, उसको लेकर कार्रवाई जरूर होगी। तो जनऔषधि केंद्रों पर इस तरह से बुरा हाल हो रखा है और आपको गाजियाबाद से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। के जिला एमएमजी अस्पताल में मौजूद हैं और ऐसे में आज रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय जन औषधि केंद्र है ये, जिसमें कि जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए ये स्टोर खोले गए थे, जिसमें कि 50 से 90% तक की दवाइयों पे छूट है, जो कि सस्ती दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं, जेनरिक दवाइयाँ। लिस्ट एक बार कहूँगा अपने कैमरामैन से वो भी दिखाए, एक बार लिस्ट भी दिखा दे। आखिरकार पैरासीटामोल की अगर बात करें तो 25 रुपये का प्राइस है, और जो कि जेनरिक दवाई जो कि यहाँ मिलती है, जो कि पेन और फीवर में यूज होती है, 5 रुपये 80 पैसे। इस तरीके की भारी छूट जो है यहाँ देखी जाती है। हालांकि अंदर भी चलते हैं, ऐसे क्या हालात हैं आखिरकार। कुछ स्टोर, तमाम स्टोर बंद भी हुए हैं गाजियाबाद में, पर जिला एमएमजी में इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये स्टोर खुला हुआ है। मैम से पूछ लेते हैं। मैम, क्या आप दवाई लेने आए हैं? जी। तो दवाई मिल रही है आपकी? जी। तो सुविधाएं अच्छी हैं? जी बिल्कुल। स्टोर जो चला रहे हैं यहाँ पर, जनऔषधि केंद्र जो चला रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि तमाम इस तरीके के लोग भी आ रहे हैं जो दवाइयाँ नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या वजह है? सर, एक तो डॉक्टर लिख रहे हैं ज़्यादा बाहर की दवाइयाँ, पेटेंट दवाई ज़्यादा लिखते हैं और कंपनी का ब्रांड मांगते हैं। सोल्ट नहीं लिखते, यहाँ पे सोल्ट से मिलती है हमारे पास। वो सारी ब्रांड ही मांगते हैं कि ब्रांड ही चाहिए हमें। यहाँ पे काफ़ी कस्टमर जो ऐसे हैं, कस्टमर ले जाते हैं पर डॉक्टर को दिखाते ही मना कर देते हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, जानना चाहूँ। कंपनी का ब्रांड चाहिए उनको बस। अगर कि आप सेम दवाई दे रहे हैं और जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि सस्ती दवाइयाँ यहाँ मिलेंगी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्टोर खोला गया है, तो इस स्थिति में ऐसा डॉक्टर क्यों विपरीत चल रहे हैं? मैं सर, क्योंकि यहाँ पे एमआर बैठते हैं ज़्यादा, कुछ बाहर के डॉक्टरों के एवज में एमआर ही बैठ रहे हैं, वो ज़्यादा मना करते हैं यहाँ पे डॉक्टर फिर भी इतने मना नहीं करते दवाइयों को। जो एमआर बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारी जो पेटेंट दवाई है वही बेचो। देखिए, जैसे कि आपने सुना, जो गाजियाबाद के अंदर जो जिला अस्पताल में जो डॉक्टर्स बैठे हैं
उनकी साठगांठ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं उजागर होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो औषधि केंद्र के जो मालिक हैं, जो चला रहे हैं, उनका कहना है कि जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अलग दवाइयाँ लिखते हैं। जो पेटेंट दवाई लिखी जाती हैं, जो जेनेरिक दवाई जो यहाँ मिल रही हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए बनाया गया है, पर उस तरीके की सुविधाएं यदि मिल रही हैं, पर यहाँ ये जो केंद्र के जो संचालक हैं, उनका कहना है कि दवाइयाँ हम पे सब हैं, पर जो अंदर के जो डॉक्टर हैं उनकी क्या साठगांठ है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो दवाइयाँ ही इस तरीके की नहीं लिखते, जो यहाँ मिल सकें। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। पीएम जन औषधि केंद्र का बुरा हाल हो रखा है और इसी बीच हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं राम, जो कि आजमगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम आपका। जी सर। राम, क्या अब आपकी क्या दिक्कत है, क्योंकि लगातार जन औषधि केंद्र के जो हालात बुरे चल रहे हैं, यहाँ पर लोग दवाइयाँ लेने के लिए नहीं आ रहे हैं और ऐसे में अलग कंपनियों की दवाइयाँ डॉक्टरों के द्वारा लिखी जा रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है? हमारी हाल ये है कि ये सही बात है कि जो खुले हैं मेडिकल हाल। राम, पहले आप अपने टीवी की आवाज जो है वो धीमी करें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब अपनी बात रखिए आप। ऐसा है ना। हेलो राम, आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। ठीक है, आप अपनी बात रखें। बात ये है कि जो भी दवाइयाँ सस्ती दर की मिलने वाली हैं, जो खुले हैं और दवाई का सिस्टम, वो उस पर जाने पर दवाई नहीं मिलती है। ये डॉक्टर लोग लिखते हैं सब बाहर की दवा। आपके यहाँ जो जन औषधि केंद्र है, क्या वहां पर ताला जड़ा रहता है? क्या इस तरह की भी दिक्कतें आती हैं? कभी कभी बंद भी रहता है, कभी खुला भी रहता है, तो जाने पर कहते हैं कि है नहीं। जैसे हमारे यहाँ पीजीआई है चक्रपाणपुर है आजमगढ़ में, वो पीजीआई है, वहाँ पर जाने पर कहते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं। तो क्या इस संबंध में आपने डॉक्टर से आगे बात की कि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो जन औषधि केंद्र पर नहीं मिल पाती है? क्या आपने इस संबंध में अपनी समस्या उनसे बताई कि अगर आप बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं जो हमें महंगी पड़ती है, जो हम लेने में सक्षम नहीं है, इस तरह की दिक्कतें आपने साझा की? कहाँ समय मिलता है, इतने भीड़ रहती है वहाँ पर ना। इतना भीड़ रहती है मरीजों की कि एक बार मिलने के बाद दूसरी बार वहाँ पर एक खड़ा कर देते हैं अपना आदमी, जो अंदर जाने ही नहीं देता है। क्या साझा करेंगे हम बात उनसे? बिल्कुल, और इस तरह की दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और जाहिर तौर पर आपकी जो समस्या उसका समाधान उम्मीद करती हूं कि जल्द ही होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए राम और अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी समस्या साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी कहना है कि पहले डॉक्टर्स की तरफ से बाहरी दवाइयाँ लिखी जाती हैं पर्चे पर, और उसके बाद जब ये दवा लेने के लिए अगर जन औषधि केंद्र का रुख करते हैं तो जिस दिन ताला अगर नहीं जड़ा होता है उस दिन उन्हें दवाइयाँ वहाँ नहीं मिलती हैं। और ज़्यादातर तमाम जन औषधि केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर ताला जड़ा हुआ होता है और ऐसे में मजबूरन लोगों को बाहर जाना पड़ता है और बाहर कंपनियों से जो है दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर डॉक्टर्स को जब पता है कि जन औषधि केंद्र अस्पताल के पास में है और अस्पताल में है और वहाँ से जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग, वो वहाँ से दवा ले सकते हैं, तो ऐसे में बाहरी दवाइयाँ क्यों लिखी जाती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। और ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि जाहिर तौर पर डॉक्टरों की
जो सांठगांठ है उसकी वजह से यहाँ पर मरीजों को, गरीबों को परेशान होना पड़ रहा है। और लगातार सरकार की तरफ से इस तरह की स्कीम चलाई गई कि गरीबों को राहत मिल सके। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत की गई ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें कम पैसे में दवाइयाँ मिल सके और बेहतर इलाज हो सके। लेकिन अगर इस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी तो जाहिर तौर पर भारत का विकास, प्रदेश का विकास कैसे हो पाएगा? क्योंकि अगर इस तरह से सांठगांठ कर गरीबों की मदद नहीं की जाएगी तो जो सपना है सरकार का वो कैसे साकार होगा, जिसको लेकर इसकी शुरुआत की गई थी। तो जन औषधि केंद्र की शुरुआत इसीलिए की गई ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, वो महंगी दवाइयाँ जो नहीं ले सकते हैं वो जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ लें और अपना बेहतर इलाज करा सकें। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, चूँकि डॉक्टर उस तरह की दवाइयाँ नहीं लिखते हैं जो उन्हें जन औषधि केंद्र पर मिल सके। ऐसे में उन्हें बाहर रुख करना पड़ता है और बाहर से दवाइयाँ लानी पड़ती है। तो तमाम दवा कंपनियों से डॉक्टरों की सांठगांठ जो है उसकी वजह से गरीबों को परेशान होना पड़ता है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से तमाम जन औषधि केंद्र से इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, ऐसे में गरीबों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जिन्हें भी दिक्कत है वो टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं और उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी आवाज़ सीधे शासन प्रशासन तक जाएगी। और इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ऐसे में लगातार हम इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई कि ताकि गरीबों की मदद हो सके और जो मरीज हैं उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन इन सब के बीच लगातार इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि महंगी दवाएं मरीज जो हैं वो खरीद रहे हैं चूंकि मजबूर हैं और यहाँ पर जन औषधि केंद्र पर वो दवाइयाँ मौजूद नहीं है जो डॉक्टर्स के द्वारा लिखी जाती हैं। चूंकि लगातार दवा कंपनियों से डॉक्टरों की जो सांठगांठ है, ऐसे में डॉक्टर्स बाहरी दवाइयाँ लिख रहे हैं और जो मरीज हैं, जो मरीज के पेरेंट्स हैं, उनको बाहर रुख करना पड़ रहा है और महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। ऐसे में गरीबों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जन औषधि केंद्रों पर ताला चढ़ा हुआ है और जहां पर जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, वो सही तरीके से चल रहा है, तो वहां पर डॉक्टरों की दवा कंपनियों से सांठगांठ उजागर हो रही है और ऐसे में मरीज जो हैं उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, महंगी दवाइयाँ उन्हें खरीदनी पड़ रही हैं। और कोरोना जैसे पैंडेमिक टाइम में भी जन औषधि केंद्र का जब इस केंद्र की शुरुआत की गई तो जाहिर तौर पर सबको इसका लाभ मिलना शुरू हुआ था। और एक कॉलर इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम, जो कि हरदोई से हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवम आपका। जी, मैं हरदोई के ब्लॉक टोंडापुर से बोल रहा हूँ और मैं अभी कुछ दिन पहले जन औषधि केंद्र पे गया था और जो डॉक्टरों ने मुझे दवा लिखी थी मैं उन्हीं को लेने गया था। बावजूद मुझे वहाँ से ये कहा गया कि ये दवा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जबकि वहीं के ही CSC से ही मुझे दवा लिखी गई थी। और जब मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो मुझसे कहा गया कि यहाँ की दवा को भरोसा ना करें, ये दवा उतनी लाभकारी नहीं रहेंगी और इनका उतना फ़ायदा नहीं होगा, जिस कारण मुझे फिर जाके मेडिकल स्टोर से ज़्यादा पैसे खर्च करके दवा लेना पड़ा। तो ऐसे में या तो ये जितने भी औषधि केंद्र इनको बंद ही कर दिया जाए या अगर इनको चलाया जाए तो जो दवाएँ हैं जो भी सरकारी उसमें आती हैं तो इनको उपलब्ध कराया जाए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप दवा लेने के लिए गए हैं और वहां पर वो दवाइयां मौजूद नहीं रही हैं? उसके बाद क्या डॉक्टर से इस संबंध में आपकी कोई बात हुई कि जब भी दवा लेने आप जाते हैं तो जन औषधि केंद्र पर नहीं होता है और जो दवाइयां वहां पर मौजूद होती हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा लिखी नहीं जाती हैं? अक्सर ही होता है और कई बार क्या होता है कि अगर हम दवा लेके भी आते हैं वहाँ से तो वो उतना फ़ायदा भी नहीं करती हैं और 1-2 बार तो दवा लेने से ही और बीमारी भी बढ़ गई। तो इस तरह की जो समस्या आपके सामने उत्पन्न हुई, तो इसको लेकर क्या आप अस्पताल के जो और प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, उनसे इस संबंध में आपकी कोई बातचीत हुई? चिट्ठी भी लिखी इस संबंध में, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक।
ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम और अपनी समस्या साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर तौर पर आपकी आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और जाहिर तौर पर आपकी जो समस्या उसका समाधान ज़रूर होगा। चूँकि लगातार जन औषधि केंद्र की शुरुआत इसी मंशा से की गई थी कि गरीबों को मदद मिल सके और जो महंगी दवाइयाँ हैं वो कम दामों पर मरीजों को मिल सके ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन इन सब के बीच लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे, तमाम ऐसे जन औषधि केंद्र हैं जहां पर दवाइयां धूल भागती हुई नजर आ रही हैं। जन औषधि केंद्र जो है वो बंद पड़े हुए हैं, तो मरीजों को जो है यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां पर जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं वहां पर मरीज अगर दवा लेने के लिए जाते हैं तो वो दवाइयाँ उन्हें मिल नहीं पाती हैं। और ऐसे में सवाल यही कि आखिर सरकार की जो मंशा है वो कैसे यहाँ पर सफल हो सकती है। गरीबों की मदद जो सरकार करने के लिए इस जनऔषधि केंद्र का शुरुआत की गई थी, ऐसे में उन गरीबों की मदद कैसे हो पाएगी। तो मरीज जो है महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर हैं, चूँकि यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा वो दवाइयाँ लिखी जाती हैं जो कि जन औषधि केंद्र पर नहीं मिल पाती हैं। तो जाहिर तौर पर मजबूर होकर महंगी दवाइयाँ खरीदना पड़ रहा है मरीजों को, जिनकी वजह से सरकार की जो मंशा थी, जिसकी वजह से जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं वो मंशा पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है। चूँकि आज भी गरीब तबके के लोग परेशान हैं, मरीज का इलाज कराने के लिए महंगी दवाइयाँ उन्हें खरीदनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया और हल्ला बोल आज इसी पर लगातार जारी है। और ऐसे में आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं और ऐसे में नंबर्स पे कॉल कर कर आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। चूँकि आपकी आवाज़ उठेगी और ऐसे में शासन प्रशासन तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। तो जन औषधि केंद्रों का जो बुरा हाल चल रहा है, कब ये हाल सुधरेगा, कब यहाँ की तस्वीर बदलेगी, ये बड़ा सवाल। और एक कॉलर इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर से, राहुल। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है और आप अपनी समस्या साझा करें। जी, सहारनपुर में मेडिकल स्टोरों पे जो है धांधली चलती है और वहाँ पर जब दवा लेने जाते हैं तो बाहर की दवा लिख देते हैं। तो ऐसे में राहुल, आपने डॉक्टर से बातचीत करके जानने की कोशिश की वो बाहर की दवा क्यों लिख रहे हैं? क्या जन औषधि केंद्र पर वो दवाइयाँ मौजूद नहीं, और जो जन औषधि केंद्र पर दवाइयाँ मौजूद है वो डॉक्टर्स के द्वारा क्यों नहीं लिखी जाती हैं? पीएम जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ मौजूद रहती है, उसके बावजूद जो है जो डॉक्टर होते हैं वो बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। मजबूर होकर जो है हम लोग को जो है बाहर की दवाइयाँ जो है लेना पड़ता है, मजबूर होकर। ऐसे में राहुल, क्या इस तरह की भी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है कि आप जन औषधि केंद्र पर जाते हैं और वहाँ ताला जड़ा होता है? जी जी। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो इसको लेकर क्या आपने शिकायत कहीं आगे किसी अधिकारी के पास की है? राहुल, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और फिलहाल जिस तरह से राहुल ने बताया कि लगातार इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, कभी कभी जन औषधि केंद्र बंद होते हैं और कभी अगर जन औषधि केंद्र खुला होता है तो वहां पर दवाइयां नहीं मिलती हैं। और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीएम सिंह लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है डीएम आपका। धन्यवाद। क्या दिक्कत है आपकी, आप बताएं। जैसे औषधि केंद्र है यहाँ लखनऊ में, वहाँ दवा लेने जाइए तो जब भी कहेंगे ये दवा नहीं है, वो दवा नहीं है, दूसरी दवा, फिर वहाँ से जाइए डॉक्टर के पास लिखते हैं दूसरी दवा, कहीं और जाइए, ये परेशानी है। भीड़ तो लगी रहती है मैम, लाइन बहुत लंबी, जब लंबी में वहाँ पहुँचो तो दवा नहीं मिलती है। उम्र ज़्यादा हो गई, 65 साल, तो बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल आपकी समस्या समझ सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच जब आपको दवा नहीं मिलती तो क्या आपने जन औषधि केंद्र पे जो लोग मौजूद होते हैं उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो दवाइयाँ डॉक्टर्स लिखते हैं वो दवाइयाँ क्यों नहीं होती हैं? वो कहते हैं 2 दिन के बाद दवा आने वाली है, तब तक वो बताइए तबीयत खराब है, आंख में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत, आदमी परेशान हो जाता है। तो क्या हमेशा इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि 1-2 बार तो ठीक है, ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं कि दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और आने वाली हैं। अक्सर मैम जो लिखते हैं डॉक्टर दवा वो मिल ही नहीं पाती है, कभी एक मिल जाएगी, एक तो मिल जाएगी, फिर 2 नहीं मिलेगी। जो महत्वपूर्ण दवा होती बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी परेशानी होती है।
लाइन में लग के जाओ, वहां से जब वापस होना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है। सपोर्ट में कोई है नहीं, एज ज्यादा हो गई है, लगे रहिए तो बड़ी कष्ट होता है, और घर से दूर भी पड़ता है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब। तो यही कहा आज आप हमने देखा तो हमने कहा अपनी बात बता दे, किससे कहें। नहीं, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा, चूंकि इस तरह की दिक्कतें लगातार देखने को मिल रही हैं। जनपद के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए डीएम सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद मैम, बात उठा दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, इसीलिए हमने आज इस मुद्दे को उठाया है ताकि आप जैसे लोगों के, परेशान लोगों की आवाज़ जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंच सके और ऐसे में इसका समाधान हो सके। चूंकि लगातार जन औषधि केंद्र पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पीएम जन औषधि केंद्र जिस मंशा से शुरू किया गया था वो मंशा पूरी नहीं हो पा रही, चूंकि आज भी गरीब तबके के लोग परेशान हैं। और इसी बीच हमारे साथ शिवराज तिवारी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है शिवराज आपका, बताएं अपनी समस्या। और इसी बीच हमारे साथ शिवराज तिवारी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो दवाइयाँ गुजरात की लिखी जाती है उन दवाइयों में, और अब जन औषधि केंद्रों पर जो दवाई मिलती है एक ही पावर की है सर। गुजरात की लिखी जाती है उन दवाइयों में, और शिवराज पहले आप आवाज टीवी की कम कर लीजिए, फिर आप अपनी समस्या बताइए। ठीक है, अब आपको आवाज मिल रही है शिवराज? मेरे निवेदन सुन रहे सर आप? बिल्कुल, आप बताएं, अपनी समस्या बताएं। तो आपको आवाज मिल रही है शिवराज? हाँ जी हाँ, मिल रही है सर, मिल रही है। हाँ सुन रहा हूँ सर। मेरी समस्या ये है कि जो गुजरात में दवाएं लिखी जाती है, जो औषधियाँ, और वो औषधि यहाँ जन औषधि केंद्रों पर मिलेगी सर? वो हमें यहाँ जन औषधि केंद्रों पर मिलेगी? देखिए, आप जब तक अपने टीवी की आवाज कम नहीं करेंगे तब तक सही तरीके से बात नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आप अगर कॉल पे हैं तो सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज कम करें और उसके बाद अपनी समस्या रखें। तो पीएम जन औषधि केंद्रों का बुरा हाल चल रहा है। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विनीत हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। विनीत, क्या समस्या है आपकी? मैडम, यहाँ बिना पैसा के कोई दवाई नहीं मिलती। चाहे एडमिट कराना हो, चाहे डिलीवरी कराना हो, बिना कोई चीज के सब चीज बाहर कर देंगे। वहाँ दलाल लगे रहते हैं, दलाल के थ्रू जो है आप बाहर चले जाइए, बाहर कराइए। नहीं, बिल्कुल विनीत, बाहर दलाल लगे होते हैं, आपकी बात मानती हूं मैं, लेकिन यहाँ पर पीएम जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई ताकि जो मरीज हैं उनको कम पैसे में दवा मिल सके और बेहतर इलाज हो सके। ऐसे में क्या दिक्कत हो रही जन औषधि केंद्र को लेकर? आपके सामने क्या समस्या है? मैडम, आप लोग चाहे जितना कर लीजिए, इनसे सरकार के पलीदा लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। सरकारी विभाग मैंने हम आज जब से आधार कार्ड बना हुआ है। हेलो, हाँ विनीत जी, आप अपनी बात रखिए। जब से आधार कार्ड बना हुआ है, हमारे सब जनों का आ गया है, लड़के का अब तक नहीं आया है, और उसका कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाता। ड्राइविंग लाइसेंस बन पा रहा है, ना बैंक में अकाउंट खुल पा रहा है। तो ऐसे में आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा जब आप पीएम जन औषधि केंद्र का रुख किए? तो और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। विनीत, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी? और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, खेमराज हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। जी बताएं, आपकी क्या समस्या है?
सर मेरी ये मैडम जी, ये मेरी समस्या है कि गुजरात से जो दवाई लिखी हुई है अहमदाबाद से, वो दवाइयाँ और यहाँ अपने जन औषधि केंद्रों पर जो दवाई मिलती है वो दोनों एक ही पावर की मिलती है सर? बिल्कुल, और आपने अपनी समस्या बताई, जाहिर तौर पर आपकी आवाज़ जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार अब सवाल यही है कि आखिर ये जो बदहाल स्थिति है जनऔषधि केंद्र की, ये हालात जो हैं कब सुधर पाएंगे। हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही।